सबका साथ सबका विकास, गाय खाने वालों का साथ लेने की जो इच्छा है वही इसमें कारण है, और कोई कारण नहीं। कोई भी विरोध नहीं है देश में, केवल हमारे नेताओं के मन में गाय को खाने वालों के वोट की इच्छा है, एकमात्र कारण। हमारे देश में नया संसद भवन बनाया गया है। नए संसद भवन में जब प्रवेश हो रहा था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सबसे आगे, राष्ट्रपति को उन्होंने नहीं बुलाया था, स्वयं नेतृत्व कर रहे थे, सबको लेकर के स्वयं प्रवेश कर रहे थे। लेकिन अपने प्रवेश से पहले भी उनके हाथ में ऐसी कोई चीज थी, उसको पकड़ करके, माने उसको अपने से आगे रख करके चल रहे थे। ये दृश्य आप लोगों ने हमको दिखाया था, आपको याद हो। जिस छड़ी को पकड़ करके वो चल रहे थे, सिंगोल सिंगोल कह करके आपने उसको पुकारा था, वो जो सिंगोल था उसी सिंगोल को हम छाप करके आपके सामने ये दिखा रहे हैं, इंटरनेट से देख लीजिए। यही सिंगोल पकड़ करके भारत के प्रधानमंत्री भारत की नई संसद में प्रवेश कर रहे थे। और इस सिंगोल की जो मुठिया है, सबसे ऊपरी भाग, उसके ऊपर एक कमल बना हुआ है और उसके ऊपर ये एक आकृति बैठाई गई। जूम करके रिकॉर्ड करिए, दिखाइए कि ये आकृति क्या है। ये आकृति हमारे नंदी की है, वृषभ की है। ये आकृति सामान्य वृषभ की नहीं है, क्योंकि इसमें अलंकार है। ये वस्त्र सुंदर बना हुआ है, कसीदेकारी वाला, इसमें तरह तरह के आभूषण पहनाए गए हैं, बड़े सम्मान के साथ उसको विराजमान किया गया है। तो जिस देश का प्रधानमंत्री नई संसद भवन में प्रवेश करते समय जिस सिंगोल को अपने हाथ में अपने से भी आगे रख करके चल रहा हो, और उस सिंगोल के सबसे ऊपर जिस सम्मान के साथ नंदी को बैठाया गया हो, उस नंदी को काट काट करके उसका मांस बेचना, ये कहां तक उचित है? यही हमारा सवाल है। हम केंद्र की सरकार से, राज्यों की सरकारों से, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों से ये प्रश्न करना चाहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है? ये दोहरा चरित्र क्यों निकल करके आ रहा है? एक तरफ आप गौ माता का और उसके पुत्र वृषभ का इतना बड़ा सम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ उसको काट करके खाने के लिए और बेचने के लिए लाइसेंस देते हैं, अनुमति देते हैं। तो ये भारत का अपमान है, हमारे संविधान का अपमान है, और हमारी संस्कृति सभ्यता का, हमारे धर्म का तो है ही है। और इसीलिए हम लोगों को निकल करके आगे आना पड़ा है। ये उत्तर हम चाहते हैं, केंद्र की सरकार से चाहते हैं, और अगर वो सुधारना चाहते हैं तो हम उनसे ये अनुरोध करना चाहते हैं कि आप तत्काल इस पर संज्ञान लीजिए और गौ को माता शब्द कह करके संबोधित करिए, क्योंकि गाय को पशु हमारे यहाँ नहीं माना गया है। पशवो न गावः पशु सुरुधेनु। जब अंगद रावण का संवाद हुआ है, रामचरितमानस में वर्णन है कि रावण ने भगवान श्री राम को मनुष्य कह दिया। अंगद जी क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा राम को मनुष्य कहता है। और फिर उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए, जिसमें उन्होंने ये उदाहरण दिया कि गंगा कोई नदी नहीं है और गाय कोई पशु नहीं है। गाय को पशु कहते हो, तो जिस देश में गाय को पशु कहने पर गुस्सा प्रकट किया जाता हो, उस देश की सरकारें जो हमारे वोट लेकर के बनी हुई हैं, वो हमारे द्वारा जिसको माता कह के बुलाया जाता है उसको पशु कहती हैं। तो ये हमारे मत का, जिस मत से तुम बने हो उस मत का अपमान है। और इसीलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि अब हम सनातन धर्मी, अब हम भारत से प्यार करने वाले भारत के नागरिक ये संकल्प कर रहे हैं कि हम किसी भी दशा में उस पार्टी या प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे जो गाय को माता नहीं पुकार सकता और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए खड़ा नहीं दिखाई दे सकता। भाई तारीफ, जब अच्छा काम कोई करता है तो हम दिल खोल के उसकी तारीफ भी, प्रशंसा भी करते हैं, और बुरा करता है तो उतनी देर से प्रहार भी करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं, और जिसकी हमने निंदा की हो अगर वो भी अच्छा करे तो हम उसके प्रशंसक भी हो जाते हैं। काम भर सही होना चाहिए। तो अगर यहाँ की सरकार ने पहले से भी मध्य प्रदेश में गाय के लिए कानून था, उसको और मजबूत किया, तो गाय के कानून को मजबूत किया, तो प्रशंसा नहीं करेंगे हम? क्यों नहीं करेंगे? हमने कहा कि ये जो मोहन यादव है ये भोपाल का गोपाल है। क्यों कहा? इसीलिए तो कहा कि ये गाय के लिए कर रहे थे।
लेकिन अभी हमने देखा कि हम लोगों ने एक लड़ करके न्यायालय से कानून बनवाया। वो कानून ये था कि गाय का संस्कार किया जाएगा, क्योंकि चमड़े के लिए गाय मारी जा रही थी। तो हमने कहा चमड़ा रहेगा ही नहीं, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तो अग्नि संस्कार का आदेश कोर्ट से हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब मध्य प्रदेश में अग्नि संस्कार होने लगा। अब इन्होंने अग्नि संस्कार के लिए एक जगह पे व्यवस्था बनाई और उसी कमरे में, उसी हॉल में पार्टीशन करके इन्होंने मछलियों को खिलाने के लिए, मुर्गी को खिलाने के लिए गाय के मांस का दाना बनाने की मशीन लगा दी। माने क्रिमिनेशन के नाम पर, अग्नि संस्कार के नाम पे गाय गाड़ी में लद करके मरी हुई जाएगी, और जब कमरे में जाएगी तो अग्नि संस्कार नहीं होगा, उसके दाने बन जाएंगे। ये क्यों कर रहे हो? उसके लिए हमारे लड़के अनशन पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। ये हमको करना पड़ रहा है। आखिर क्यों करना पड़ रहा है? जब हमारे मुख्यमंत्री जी गौभक्त हैं तो गाय के मांस से ये सब बनाने की उनको क्या जरूरत पड़ गई है? तो ये जो दोहरा चरित्र है ये ठीक नहीं है। वो आए सामने, हम भोपाल के रूप में उनकी आरती उतारेंगे और वो हिम्मत करें। यादव वंश में उन्होंने जन्म लिया है, जैसे महाराष्ट्र की सरकार ने साहस करते हुए। करना क्या है? हम कोई पैसा तो मांग नहीं रहे हैं, अनुदान तो मांग रहे हैं, हम तो सम्मान मांग रहे हैं। आप कहो हाँ मध्य प्रदेश मां मानता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बहुसंख्यक लोग गाय को मां मानते हैं। हम जनता, बहुसंख्यक जनता की आवाज को स्वर देते हैं। सरकार का तो यही काम है ना। तो आप गाय के बारे में सर्वे कराना हो करा लीजिए, जनगणना करा लीजिए। अगर मध्य प्रदेश के बहुसंख्यक लोग गाय को मां न कहते हो तो हम पीछे हो जाएंगे, और अगर कहते हैं और आपको इस बात का अनुभव है, एहसास है, तो आपको गाय को मां कहने में विलंब क्यों हो रहा है? अभी तक तुम्हारा ट्वीट क्यों नहीं आया कि बड़ा अच्छा किया एकनाथ शिंदे ने, मैं भी करूंगा, मैं भी जन भावना को समझ रहा हूं? अभी तक तो आगे आके बोल देना चाहिए था। विलंब हो रहा है। इसलिए मोहन यादव जी से भी हम अनुरोध करना चाहेंगे कि ये जो तुच्छ राजनीति है इसको छोड़िए, गाय के मामले में एकदम साफ रहिए, क्योंकि गाय के अंदर दृढ़ भक्ति जिसकी होती है वही हिंदू होता है। कोई अपने आप को कितना ही हिंदू कहे, जब तक वो भक्त नहीं होगा हिंदू नहीं हो सकता। देखिए बात यह है कि सरकारें नीतियां बनाती हैं लोक कल्याण का नाम दे करके कि इससे लोक कल्याण होगा और हमको भी फायदा होगा। हमारे यहाँ गाय आधारित कृषि थी, क्योंकि जो भूमि की उर्वरा शक्ति है उसी से अन्न धन हमको मिलता है। अगर वो उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी, अन्न धन मिलना हमको समाप्त हो जाएगा, हम भूखों मर जाएंगे। बिल्डिंगें और बड़ी बड़ी सड़कें और ये बिजली ये काम नहीं आएगी। तो ऐसी परिस्थिति में पहले की सरकारें गाय के आधारित योजनाएं बनाती थी। फिर एक समय आया गाय को नष्ट करो ताकि हिंदू धर्म नष्ट हो जाए। रावण ने क्या किया था? गाय ब्राह्मण जहां मिलते थे उनको मारता था, क्योंकि इसी में हिंदू धर्म टिका हुआ है। गोविर विप्रेश्य वेदैश्च सतीवीर सत्यवादी भी अलुब्धिर दानशीलिश्च सतविद दार्यते मयि। हमारी जमीन तो इन्हीं के ऊपर टिकी है, तो गाय को मारो। तो गाय को मारने का सिलसिला शुरू किया गया, इसीलिए जोतने के लिए ट्रैक्टर ला दिए गए। अब जब ट्रैक्टर से जुताई हो जा रही है और उर्वरक ला दिया गया, रासायनिक खाद, उससे हमारी फसल उग जा रही है, तो हमको गाय की क्या जरूरत है? ना तो जोतने के लिए जरूरत है और ना तो खाद के लिए जरूरत है। ये भारत देश की प्रकृति के विरुद्ध योजनाएं आ गई। ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी जाने लगी, चीजें होने लगी, तो उससे लोग प्रभावित हो गए। अब धीरे धीरे उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है जमीन की। अब फिर से ऑर्गेनिक चिल्ला रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने तो ऑर्गेनिक को खत्म किया, हमारा तो पूरा देश ऑर्गेनिक था। डीपी और यूरिया ये तो हम लोगों के सामने निकल करके आया, उसके पहले सब ऑर्गेनिक था। जब पूरा देश ऑर्गेनिक था तब आपने ऑर्गेनिक को खत्म किया, और अब आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक करेंगे। तो ये सरकारों की गाय विरोधी योजना का परिणाम है। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया है, अभी भी कर रहे हैं। आपको हम बताना चाहेंगे थोड़ा समझने के लिए, जो आपका प्रश्न है उसको स्पष्ट करने के लिए। अभी भी सड़कों पे गाय घूमती है। कितनी गाय घूमती है? हजारों है ना, लाखों समझ लो। एक सरकार के लिए लाख गाय कुछ नहीं होती है। उसके पास इतनी व्यवस्था है कि वो लाख गाय एक घंटे में अंदर कर दे, हर बाड़े में ले जा करके। उसके पास इतना व्यवस्था है।
अभी एक आदेश जारी हो, कल सड़क पे गाय नहीं दिखेगी पूरे देश में। उनके पास संसाधन है, व्यवस्था है, लेकिन फिर भी दिखती, कचरा खाती दिखती। यही नहीं, गाँवों में खेती चल रही है। ये क्यों चल रही है जानते हैं? सरकार चाहे तो उनको आश्रय दे सकती है, लेकिन फिर भी गाय किसान का खेत चरवाया जा रहा है जानबूझकर। क्यों? क्योंकि जब खेत चरेगी तो बेचारा किसान क्या करे, मरता क्या न करता, पेट पे लात पड़ेगी तो वो गाय को मारेगा और गाय को भगाएगा, तो गाय के प्रति उसके मन में अनास्था उत्पन्न होगी। जब कचरा खाते देखेगा तो उसके मन में अनास्था उत्पन्न होगी। तो भारत के लोगों के मन में गाय के प्रति अनास्था उत्पन्न करना इनका उद्देश्य है। समझिए रहस्य को। और लोगों के मन में इन्होंने पशु सूची में डाल के रखा है कि गाय पशु है। अब पशु है तो पशु जैसा व्यवहार हो रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि गाय के प्रति हमारे पूर्वजों का जो दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण को स्पष्ट करना होगा। समझे ना? सरकार ने जो गाय का दूध बातें हैं, इन्हीं को लेकर के हम निकले हैं। हमें प्रसन्नता है कि उत्साह के साथ प्रदेशों के लोग इस कार्य में आगे आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात का संकल्प ले रहे हैं। आज भोपाल में भी ये संपर्क होगा। और बंधुओं, हम इसी क्रम में ये कहना चाहते हैं कि भारत के सभी 36 प्रदेशों में से सबसे पहला प्रदेश जो हमारे हृदय के आदर का भाजन बना, वो है महाराष्ट्र। राष्ट्र के बीच में पहले हमको लगता था कि राष्ट्र के बीच में महाराष्ट्र कैसे हो सकता है। महाराष्ट्र में तो राष्ट्र हो सकता है, लेकिन राष्ट्र में महाराष्ट्र। लेकिन दिखा दिया महाराष्ट्र ने कि अगर आवश्यकता पड़े तो वो अपनी महाराष्ट्रीयता प्रकट कर सकता है। और सबसे पहले हमारे अनुरोध को महाराष्ट्र की सरकार ने स्वीकार किया और उन्होंने प्रस्ताव करके अध्यादेश जारी कर दिया और कहा कि हम गाय को राज्य माता घोषित करते हैं। आज महाराष्ट्र प्रदेश में गाय को पशु नहीं, गाय को माता का दर्जा मिल चुका। क्या कारण है कि दूसरे प्रदेशों के जो मुखिया हैं वो इस कार्य में नहीं आगे आते? हमको तो बड़ी आश्चर्य की बात हो रही है। आश्चर्य हो रहा है कि छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करने वाले हमारे नेता, महाराष्ट्र प्रदेश ने गाय को माता कहकर के संबोधित किया, इतना बड़ा कार्य उन्होंने कर दिया, लेकिन किसी बड़े नेता का कोई ट्वीट इस बारे में नहीं आया कि बड़ी खुशी की बात है। न प्रधानमंत्री का आया जो गाय को लेकर के दुलारते हुए दिखाई देते हैं, पूजते हुए दिखाई देते हैं, और न राज्यों के मुख्यमंत्रियों का आया। आखिर महाराष्ट्र ने जो ये गौ माता के संदर्भ में घोषणा की, जिससे सनातन धर्मी पूरे देश के अत्यंत प्रसन्न हुए, उत्सव मनाए, भाजपा के नेता, कांग्रेस के नेता, दूसरी पार्टियों के नेता आखिर इस बात से प्रसन्न क्यों नहीं है? और उनकी अगर प्रसन्न है तो उनकी प्रसन्नता प्रकट क्यों नहीं हो रही है? ये एक प्रश्न हमारे मन में बना हुआ है। इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। इतनी बात हमने अपनी तरफ से कही। आप लोग आप एक करके कोई प्रश्न पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। जरूर है, सब विचारणीय है, लेकिन हम तो अभी मूल बात पर जा रहे हैं कि गाय को पहले सम्मान दो। ये सब बातें भी सब अपने आप जैसे ही माँ हो जाएगी ना, तो माँ के भोजन चाजन के बारे में प्रोटोकॉल सब निकल के आ जाएगा, चिंता की बात नहीं। देखिए, बात ये है कि कुछ लोगों ने ये देखा कि वोट बैंक, इकट्ठा वोट कहाँ से मिलेगा। तो जो लोग, जो समाज इकट्ठा थे, वो उनके चिरोरी करने लगे, उन्हीं के पीछे खड़े हो गए कि साहब इनका इकट्ठा वोट हमको मिल जाएगा और बाकी को हम बरगला लेंगे, छुटपुट उनका मिल जाएगा। फिर दूसरे लोग आए, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे हैं, हमको वोट दो, तो उनको लोगों ने वोट दिया। उन्होंने समझा कि कोई विकल्प रहने मत दो, तो उन्होंने सारे विकल्प समाप्त कर दिए। अब वो कहते हैं कि विकल्प क्या है। आपने फेसबुक में और व्हाट्सएप में जब चुनाव आते हैं तब सुना होगा, विकल्प क्या है। इसका मतलब कि आखिर हिंदू कहाँ जाएगा, वो तो हमको ही वोट देगा। तो उन्होंने बाकी जो हिंदू पार्टियां थी उनको खत्म करने की कोशिश कर दी और मोनोपोली कि हम ही हैं और हिंदू जाएगा कहाँ। अब हिंदू तो कहीं जा नहीं सकता और उनके लिए कुछ काम करके उनका वोट और ले लो तो हमारा काम बन गया। ये जो नीति चली है, इसी नीति का परिणाम है कि कह करके भी सत्ता में ताकत के साथ रहने पर भी ये काम नहीं किया गया। तो कुछ समझते हैं कि हिंदू का वोट तो हमारा ही है, हमें क्या दिक्कत है। ये यही मूल बात है और कुछ नहीं।
करते हैं कि हिंदू हितों की बात करते हैं। भाई हिंदू हित की क्या बात करेंगे? हिंदू हित की बात करने के लिए मुंह होना चाहिए हिंदू का। हिंदू का मुंह कहाँ रह गया? 2 बार बहुमत की सरकार बनाने के बाद, 10 साल तक लगातार राज करने के बाद आप एक प्रस्ताव नहीं ला सके, आपका हिंदू मुंह कहाँ रह गया? और जब हिंदू मुंह ही नहीं रह गया आपका, तो आप क्या हिंदू बात करोगे? हिंदू बात करने के लिए आपका हिंदू मुंह होना चाहिए, वो नहीं रह गया, अब खत्म हो गया वो मुंह। देखिए बात ये है कि कुछ लोगों ने ये देखा कि वोट बैंक, इकट्ठा वोट कहाँ से मिलेगा, तो जो लोग, जो समाज इकट्ठा थे, वो उनके चिरोरी करने लगे, उन्हीं के पीछे खड़े हो गए कि साहब इनका इकट्ठा वोट हमको मिल जाएगा, और बाकी को हम बरगला लेंगे, छुटपुट उनका मिल जाएगा। फिर दूसरे लोग आए, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे हैं, हमको वोट दो, तो उनको लोगों ने वोट दिया। उन्होंने समझा कि कोई विकल्प रहने मत दो, तो उन्होंने सारे विकल्प समाप्त कर दिए। अब वो कहते हैं कि विकल्प क्या है? आपने फेसबुक में और व्हाट्सएप में जब चुनाव आते हैं तब सुना होगा, विकल्प क्या है? इसका मतलब कि आखिर हिंदू कहाँ जाएगा, वो तो हमको ही वोट देगा। तो उन्होंने बाकी जो हिंदू पार्टियां थी उनको खत्म करने की कोशिश कर दी, और मोनोपोली कि हम ही हैं और हिंदू जाएगा कहाँ। अब हिंदू तो कहीं जा नहीं सकता, और उनके लिए कुछ काम करके उनका वोट और ले लो तो हमारा काम बन गया। ये जो नीति चली है, इसी नीति का परिणाम है कि कह करके भी सत्ता में ताकत के साथ रहने पर भी ये काम नहीं किया गया। तो कुछ समझते हैं कि हिंदू का वोट तो हमारा ही है, हमें क्या दिक्कत है। यही मूल बात है और कुछ नहीं। वही लोग दावा करते हैं कि हिंदू हितों की बात करते हैं। भाई हिंदू हित की क्या बात करेंगे? हिंदू हित की बात करने के लिए मुंह होना चाहिए हिंदू का। हिंदू का मुंह कहाँ रह गया? 2 बार बहुमत की सरकार बनाने के बाद, 10 साल तक लगातार राज करने के बाद आप एक प्रस्ताव नहीं ला सके, आपका हिंदू मुंह कहाँ रह गया? और जब हिंदू मुंह ही नहीं रह गया आपका, तो आप क्या हिंदू बात करोगे? हिंदू बात करने के लिए आपका हिंदू मुंह होना चाहिए, वो नहीं रह गया, अब खत्म हो गया वो मुंह। गाय का दूध का रेट अपने आप बढ़ा हुआ है। गाय के दूध को जब वैज्ञानिकों ने अभी शोध किया तो 2 तरह का दूध उन्होंने पूरे विश्व में पाया, एक A1 मिल्क, एक A2 मिल्क। जो A1 मिल्क है वो हमारी गाय का नहीं है, जो हमारे देश की गाय है, वो गाय के नाम पे जो विदेशी जानवर हैं उनका है। और जो हमारा गाय का देशी, शुद्ध देशी गाय का दूध है वो A2 मिल्क है। अब A2 मिल्क जो है वो 10 गुना भाव में, ये अगर 30 रुपए किलो मिल रहा था तो वो 300 रुपया किलो मिलना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इससे कैंसर होता है और वो कैंसर रोधी है, तो इसीलिए उसका 10 गुना भाव हो गया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि पिछले अगस्त में, अभी जो अगस्त बीता है, 3 महीना हुआ होगा, 2 महीना, केंद्र की सरकार ने कह दिया कि अब A1 A2 का भेद ही मिटा दो। उन्होंने प्रस्ताव जारी कर दिया, हमारे पास रखा है यहीं पर। फिर उसका विरोध किया गया, बहुत तगड़ा विरोध किया गया, तब जाकर के उसको अभी फिलहाल के लिए स्थगित किया है। लेकिन ये A1 और A2 भाव न बढ़ जाए, A2 दूध का, देशी गाय का महात्म्य न बढ़ जाए, इसके लिए इन्होंने उसको उस पैकेट के ऊपर लिखने का निषेध कर दिया कानून बनाकर। ये सरकारें कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? अगर इनको देशी गाय को प्रोत्साहन देना है तो A1 A2 तो विदेशों ने कह दिया, वैज्ञानिकों ने कह दिया। अपने आप जब 300 रुपया किलो दूध बिकेगा और 3000 रुपया किलो घी बिकेगा तो कौन नहीं पालेगा गाय को। लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि गाय के प्रति लोगों का रुझान बढ़े, प्रेम बढ़े। ये चाहते हैं कि हम विदेशी एजेंडा देश में चलाएं। इसी क्रम में हम आदरणीय श्री हरि मोहम्मद गोटे जी को भी आमंत्रित कर रहे हैं। आप आदरणीय पूज्य आदरणीय पंडित गोपाल मणि जी हैं हमारे साथ। मध्य प्रदेश के हमारे गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के मुखिया महेंद्रानंद महाराज जी हैं हमारे साथ। ऋचा गोस्वामी जी और हमारे गोपाल कृष्ण पाठक जी, हमारे सत्यनारायण जी यहाँ पर बैठे हैं। इधर हमारे गुप्ता जी, हरिमोहन गुप्त जी, जो सुपरिचित हैं आप सबसे, और मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और साहित्य संस्कृति के पुरोधा हमारे गुरु भाई पंडित कैलाश पंत जी भी यहाँ पर विद्यमान हैं। इसी तरह से अनेक अन्य भक्त भी हैं। हम सब मिलकर के इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और गौ माता को माता का संबोधन हम चाहते हैं। हम सरकार से पैसा नहीं मांग रहे हैं कि हमको पैसा दे दो। हम सरकार से ये मांग रहे हैं
कि आप कम से कम माता कह करके हमारी माता को पुकार, इतना भी करने में हमको दिक्कत है। देखिए, यही तो कह रहे हैं कि बहुत देखा है ना, यही तो कहते हैं लोग कि सबको देखा बार बार, हमको देखो एक बार। तो बात देखने की नहीं है, बात यह है कि हम कहां तक चलते हैं। देखिए, हमने 66 का जो आंदोलन जिसका उल्लेख अभी पत्रकार बंधु ने किया, 66 में केंद्र की सरकार ने गोलियां चला करके गौ भक्तों को भून दिया। गौ भक्त परेशान हो गए कि अरे हमारे कारण, जो नेता थे उन्होंने कहा कि हमारे को गोली लगी होती तो हम आंदोलन को आगे बढ़ाते, हमने जिनको बुलाया था उनके ऊपर गोली मारी गई, अब हम कैसे बुलाएं किसी को। तो वो बेचारे पीछे हट गए। परिणाम हुआ कि 66 से लेकर के अब इतने दिन तक गाय की बात ही नहीं उठ पाई अपने देश में। तो हमने इसीलिए वृंदावन से नंगे पांव चलते हुए 15 दिन पदयात्रा की और संसद भवन के उसी स्थान पर गए जहां गोली मारी गई थी गौ भक्तों को, और हमने गाय के दूध से उस जगह को अभिषेचित किया और वहां पर हमने संकल्प लिया है कि आपका जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जिसके लिए संसद के पास आए थे उस कार्य को हम कराएंगे। और हम मठ छोड़ करके निकले हैं, भारत के हर प्रदेश में जा रहे हैं। उन प्रदेशों में भी हम गए जहां हमारा विरोध किया गया। आपको पता है, उत्तर पूर्व के राज्यों में हम गए, वहां पर राजनीति होने लग गई। दुख हुआ हमको, आश्चर्य हुआ हमको। सबसे पहला विरोध उत्तर पूर्व के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने हमारा किया, और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विरोध में जो पत्र जारी किया है उस पत्र में लिखा है कि गाय का मांस खाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हम इसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इतनी हिम्मत! अगर वो कोई क्षेत्रीय पार्टी होती तो भी हम मान लेते, राष्ट्रीय पार्टी इस तरह का वक्तव्य देती है। तो हमने उनका भी सामना किया। हम हर प्रदेश में जा रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, और इसीलिए हमको भरोसा है कि हम सफल होंगे, क्योंकि असफल कौन होता है? हमने इतिहास में जगह बड़ी लड़ाइयां पढ़ी सुनी, सब में हमने देखा कि असफल वो होता है जो कमजोरी आते ही विरत हो जाता है लड़ाई से, और जो शक्ति संचय करके लड़ता ही रहता है, वो किसी ना किसी दिन जीत जाता है। तो हम इसको छोड़ेंगे ही नहीं जब तक जीतेंगे ना, और जब तक जीतेंगे नहीं, जब छोड़ेंगे नहीं, तो आखिर एक न एक दिन हमको विजय मिलेगी और हमारी माँ के रूप में पुकारी जाएगी। उनको महत्वपूर्ण नहीं माना गया क्योंकि वो सीधे लोक जीवन से नहीं जुड़े हैं। हाथी राजाओं के यहाँ रहता था और सिंह जंगल में रहता था, सीधे लोक जीवन से जुड़ा नहीं था। इसीलिए निर्माताओं ने, निश्चय करने वाले लोगों ने उनको दोनों को पीछे कर दिया और एक घोड़ा और एक बैल, इन दोनों को आगे किया कि ये दोनों दिखाई देंगे। तो जब छपता है भारत का राज्य चिन्ह तो 4 में से 2 ही दिखाई देते हैं, एक बैल और एक घोड़ा। और आप देखिए इन दोनों में से कौन प्रमुख है? 4 में से तो ये 2 प्रमुख हो गए क्योंकि लोक जीवन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें से भी कौन प्रमुख है? तो जिसको दाहिनी तरफ स्थान दिया जाता है वो हमारी संस्कृति में महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब जो 4 आकृतियां हैं उन 4 में से ये 2 प्रमुख हैं और इन दोनों में से अश्व प्रमुख, नंदी प्रमुख है, क्योंकि उसको दाहिने भाग में स्थान दिया गया है। इसका मतलब है कि भारत का राज्य चिन्ह गाय को और गाय के पुत्र बैल को, नंदी को, सांड को सबसे प्रमुख स्थान देता है। तो जिसको भारत के राज्य चिन्ह में सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है उस राज्य चिन्ह की ये अनदेखी, उसके टुकड़े काटे जा रहे हैं और उसको कहा जा रहा है, बेचा जा रहा है और उससे भारत का राजकोष भरा जा रहा है। क्या भारत अपने राज्य चिन्ह को बेच करके राजकोष की भरपाई कर सकता है, भर सकता है? और अगर ये हो रहा है तो अब इसमें संज्ञान लेने की आवश्यकता है, जनता को भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है, सरकारों को भी इसको सुधारने की आवश्यकता है, राज्यपालों को, राष्ट्रपति को इस बारे में तत्काल संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और इतना ही नहीं, भारत के उच्च न्यायालय को भी इस बारे में सोचने की आवश्यकता है कि भारत के राज्य चिन्ह की ये अनदेखी, भारत के राज्य चिन्ह का ये अपमान क्या भारत की सरकार कर सकती है? क्या उसके अंदर ये साहस है कि जिस राज्य चिन्ह की शपथ लेकर के हम आसन पर बैठे हैं, आसन पर बैठने के बाद उसी का सत्यानाश कर दें, उसी को विकृत कर दें? यही नहीं बंधुओं, भारत की संस्कृति में क्या प्रमुख है? जनता। भारत की जनता सुप्रीम कोर्ट है, हम सुप्रीम कोर्ट में ही गए हैं और कहीं नहीं गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारत की जनता है, भारत की जनता ही असली सरकार है। हम 33 करोड़ को खड़ा कर रहे हैं, 33 करोड़ मतदाता जब खड़े होंगे ना तो देश बदल जाएगा, आप देख लेना। गौ प्रतिष्ठा ध्वज यात्रा को लेकर भारत के सभी प्रदेशों की राजधानी में उसकी स्थापना करने के लिए इस समय हम निकले हुए हैं। 15 प्रदेशों में गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करते हुए आज आपके मध्य प्रदेश में आए हैं और आपसे चर्चा के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इस पवित्र प्रांगण में गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना की जाएगी और इसके बाद मानस भवन में लोगों से संवाद करते हुए हम भाग्यनगर हैदराबाद के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बंधुओं, भारत में गाय के बारे में क्या बताना। भारत की संस्कृति तो गाय के ऊपर ही निर्भर है, आधारित है। गाय को हमारे पूर्वजों ने माता का सम्मान दिया, उसी रूप में उनकी प्रतिष्ठा और पूजा होती रही है। इसलिए ज़्यादा क्या कहना है, वेद शास्त्र पुराण की बात अभी हम नहीं कहेंगे। अभी हम केवल भारत के संविधान की बात के माध्यम से गौ माता के बारे में कहना चाहेंगे। भारत के संविधान की धारा 48 में स्पष्ट रूप से ये अभिकथन किया गया है कि भारत संघ गौ संवर्धन करेगा। हम ये पूछना चाहते हैं भारत की सरकारों से जिन्होंने संविधान की शपथ लेकर के आसन ग्रहण किया है और कार्य कर रही हैं आज़ादी के बाद से 78 साल के लंबे अंतराल में, कि संवर्धन करने के लिए आपका संविधान कह रहा है आप, और आप काट काट करके उसकी बोटी बोटी बेच रहे हो। ये बोटी बेचने से कैसे गौ गाय का संवर्धन होता है, ये हम प्रश्न करना चाहते हैं भारत की सभी बीत चुकी और वर्तमान सरकारों से, कि संवर्धन का ये कौन सा तरीका है कि आप गाय को, उसकी माता को काट करके, बैल को काट करके और आप बेच रहे हैं, देश में बेच रहे हैं, देश के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये कैसा संवर्धन है? और भारत के जिस संविधान की आपने शपथ ली है, ये कैसा उसका निर्वाह है? यही नहीं, भारत का जो संविधान है उसने ये निश्चय किया है कि हमारे भारत का, संघ का एक चिन्ह होगा। वो चिन्ह वाराणसी के सारनाथ में जो उत्खनन हुआ था उसमें से निकले अशोक चक्र के ऊपर स्थापित है। ये हम आपको प्रदर्शित कर रहे हैं। ये आधार है, इसके ऊपर ये स्तंभ है अशोक का और ये कमल है। इसी के ऊपर जो इतना भाग है ऊपर की तरफ वाला, इसी को भारत का राज्य चिन्ह स्वीकृत किया गया है। ये आप लोग जानते होंगे। भारत का कोई भी व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठ जाता है तो उसको भारत के राज्य चिन्ह के उपयोग करने का अधिकार हो जाता है। वो अपने लेटर हेड में भारत का राज्य चिन्ह छपवाता है। भारत का राष्ट्रपति इसी से पहचाना जाता है। ये जो चिन्ह है ये तो खंबे पर है, इसीलिए इसमें 4 शेर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब ये छापा जाता है कागज पर तो एक शेर दिखता नहीं है, पीछे की तरफ छिप जाता है, 3 शेर दिखाई देते हैं इस रूप में। ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो राज्य चिन्ह है, इस राज्य चिन्ह में आप देखेंगे तो इसका जो आधार है, भारत के ये जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, इनके नीचे का ये आधार है, ये बना हुआ है। इस आधार में भारत के राज्य चिन्ह में 4 आकृतियां हैं, 4 दिशाओं में। एक है सिंह, एक है हाथी, एक है अश्व घोड़ा और एक है बैल नंदी। ये 4 आकृतियां बनी हुई है। भारत में हाथी नहीं मारा जा सकता, भारत में घोड़ा नहीं मारा जा सकता, भारत में सिंह नहीं मारा जा सकता, तो घोड़ा तो बैल क्यों मारा जा रहा है? और अगर बैल मारा जा रहा है तो ये राज्य चिन्ह में उसको जो सम्मान दिया गया है अंकित करके, क्या उसकी अनदेखी नहीं हो रही है? क्या भारत के राज्य चिन्ह में जिसको अंकित करके भारत ने सम्मान दिया हो, उस बैल को काट काट करके, बोटी बोटी करके उसको बेचना, भारत के राज्य चिन्ह को
बोटी बोटी करके बेचना नहीं है? ये प्रश्न हम पूछना चाहते हैं। इतना ही नहीं, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो 4 अंकित किए गए हैं चिन्ह, इनमें से जब छापा जाता है तो छापे जाने पे 2 नहीं दिखाई देते हैं। नीचे इधर तो एक शेर नहीं दिखता है, ऊपर नीचे 4 में से 2 ही दिखाई देते हैं, 2 पीछे की तरफ छिप जाते हैं। जब ये चिन्ह छापा गया होगा, स्वीकृत किया गया होगा, तो विचार हुआ होगा कि इन 4 में से किसको हम छिपा दें। 2 को, 2 तो छिप जाएंगे, छपने पे नहीं दिखेंगे, तो उन दोनों को किसको छिपाया गया है? हाथी को और सिंह को छिपा दिया गया। माने उनको महत्वपूर्ण नहीं माना गया, क्योंकि वो सीधे सीधे लोक जीवन से नहीं जुड़े हैं। हाथी राजाओं के यहाँ रहता था और सिंह जंगल में रहता था, सीधे सीधे लोक जीवन से जुड़ा नहीं था। इसीलिए निर्माताओं ने, निश्चय करने वाले लोगों ने उनको दोनों को पीछे कर दिया और एक घोड़ा और एक बैल, इन दोनों को आगे किया कि ये दोनों दिखाई देंगे। तो जब छपता है भारत का राज्य चिन्ह तो 4 में से 2 ही दिखाई देते हैं, एक बैल और एक घोड़ा। और आप देखिए इन दोनों में से कौन प्रमुख है? 4 में से तो ये 2 प्रमुख हो गए क्योंकि लोक जीवन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें से भी कौन प्रमुख है? तो जिसको दाहिनी तरफ स्थान दिया जाता है वो हमारी संस्कृति में महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब जो 4 आकृतियां हैं उन 4 में से ये 2 प्रमुख है और इन दोनों में से अश्व प्रमुख, नंदी प्रमुख है, क्योंकि उसको दाहिने भाग में स्थान दिया गया है। इसका मतलब है कि भारत का राज्य चिन्ह गाय को और गाय के पुत्र बैल को, नंदी को, सांड को सबसे प्रमुख स्थान देता है। तो जिसको भारत के राज्य चिन्ह में सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है, उस राज्य चिन्ह की ये अनदेखी, उसके टुकड़े काटे जा रहे हैं और उसको कहा जा रहा है। राजपूत महापंचायत सब लोग ये चाहते हैं आपसे कि महर्षि विश्वामित्र की तरह पुनः हम लोग, जनता, भारत की जनता सुप्रीम कोर्ट है, हम सुप्रीम कोर्ट में ही गए हैं और कहीं नहीं गए हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारत की जनता है, भारत की जनता ही असली सरकार है। हम 33 करोड़ को खड़ा कर रहे हैं, 33 करोड़ मतदाता जब खड़े होंगे ना तो देश बदल जाएगा, आप देख लेना। बिल्कुल आपके साथ है। जी चलो भैया, कैसे हो? ऐसे सर्वोदय में कार्यक्रम हो सकते हैं। गौरक्षा की जाए, गौरक्षा के नाम पे सरकारें गौशालाएं बना देती हैं, मगर गौशालाओं में जो प्रचार होता तो आखिर उपाय क्या है? क्यों सरकार इतनी कमजोर साबित हो रही है? कई सरकारें आई हैं। देखिए बात यह है कि कुछ लोगों ने ये देखा कि वोट बैंक, इकट्ठा वोट कहाँ से मिलेगा, तो जो लोग, जो समाज इकट्ठा थे वो उनके चिरोरी करने लगे, उन्हीं के पीछे खड़े हो गए कि साहब इनका इकट्ठा वोट हमको मिल जाएगा और बाकी को हम बरगला लेंगे, छुटपुट उनका मिल जाएगा। फिर दूसरे लोग आए, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे हैं, हमको वोट दो, तो उनको लोगों ने वोट दिया। उन्होंने समझा कि कोई विकल्प रहने मत दो, तो उन्होंने सारे विकल्प समाप्त कर दिए। अब वो कहते हैं कि विकल्प क्या है? आपने फेसबुक में और व्हाट्सएप में जब चुनाव आते हैं तब सुना होगा, विकल्प क्या है? इसका मतलब कि आखिर हिंदू कहाँ जाएगा, वो तो हमको ही वोट देगा। तो उन्होंने बाकी जो हिंदू पार्टियां थी उनको खत्म करने की कोशिश कर दी और मोनोपोली कि हम ही हैं और हिंदू जाएगा कहाँ। अब हिंदू तो कहीं जा नहीं सकता और उनके लिए कुछ काम करके उनका वोट और ले लो तो हमारा काम बन गया। ये जो नीति चली है, इसी नीति का परिणाम है कि कह करके भी सत्ता में ताकत के साथ रहने पर भी ये काम नहीं किया गया। तो कुछ समझते हैं कि हिंदू का वोट तो हमारा ही है, हमें क्या दिक्कत है। यही मूल बात है और कुछ नहीं। मगर वही लोग दावा करते हैं कि हिंदू हितों की बात करते हैं। भाई हिंदू हित की क्या बात करेंगे? हिंदू हित की बात करने के लिए मुंह होना चाहिए हिंदू का। हिंदू का मुंह कहाँ रह गया? 2 बार बहुमत की सरकार बनाने के बाद, 10 साल तक लगातार राज करने के बाद आप एक प्रस्ताव नहीं ला सके, आपका हिंदू मुंह कहाँ रह गया? और जब हिंदू मुंह ही नहीं रह गया आपका, तो आप क्या हिंदू बात करोगे? हिंदू बात करने के लिए आपका हिंदू मुंह होना चाहिए, वो नहीं रह गया, अब खत्म हो गया वो मुंह। जरूर है, सब विचारणीय है, लेकिन हम तो अभी मूल बात पर जा रहे हैं कि गाय को पहले सम्मान दो। ये सब बातें भी सब अपने आप, जैसे ही माँ हो जाएगी ना तो माँ के भोजन छाजन के बारे में प्रोटोकॉल सब निकल के आ जाएगा, चिंता की बात नहीं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।